है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी आगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगले आधे घंटे में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज इक्विटी मार्केट से भी और कमोडिटी मार्केट से भी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त एशियाई बाजारों पर। और काफी अच्छी शुरुआत हो रही है एशियन मार्केट्स की। 21,400 के ऊपर के लेवल्स अब दिख रहे हैं एशियाई बाजारों में, तो रिकॉर्ड लेवल्स यहां पर भी हैं। और अगर दूसरे इंडाइसेस पर भी नजर डालेंगे तो वहां से भी क्यूज अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हांगकांग के बाजार करीब 300 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार में भी करीब करीब 1% की तेजी है। जापान के बाजार 410 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं चीन के बाजार पर अगर नजर डालेंगे तो थोड़ी देर पहले वहां पर वो लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब वो भी हरे निशान में आ चुके हैं। सपाट है लेकिन हरे निशान में चीन के बाजार भी आ चुके हैं। तो काफी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं आज गिफ्ट निफ्टी और अन्य एशियाई बाजारों से भी। अब देख लेते हैं कि दूसरे ग्लोबल क्यूज कैसे नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल हमने लगातार छठे दिन तेजी देखी और वापस से डाउ जोन्स नए शिखर पर देखने को मिले हैं। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आगे की चाल कैसी रह सकती है, ये समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत अमेरिकी बाजारों से करते हैं। डाउ जोन्स में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है और पूरे लगातार 7वें हफ्ते ये वीकली तेजी का दौर हो सकता है। S&P 500 की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड से सिर्फ 1.6% दूर है और नैस्डैक करीब 8% दूर है रिकॉर्ड से। लेकिन डाउ जोन्स लगातार दूसरे दिन यहाँ पर रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। क्या वजह थी? वजह वही थी कि फेड ने अगले साल जो ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है, क्योंकि जो डेटा है वो भी बाजार को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो जॉबलेस क्लेम हो, उसके नंबर्स भी अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, रिटेल सेल्स के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेटा पे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है और फेड के रुख में नरमी हो रही है। तो सॉफ्ट लैंडिंग का जो नैरेटिव चल रहा है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। उससे अमेरिकी बाजारों में तेजी है। अन्य संकेतों की बात करें तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अक्टूबर में हमने देखा था 5% तक पहुंच गए थे। उसके बाद अब देखिए लगातार गिरावट अगस्त के निचले स्तर पर है, 3.95% तक आ गया है। डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट है, ये अब जुलाई के निचले स्तर के आसपास आ चुका है। 101.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ चुका है, तो बाजार के लिए फेवरेबल है। लेकिन कच्चा तेल कल 3% से ज्यादा की तेजी दिखी। डिमांड आउटलुक जो नए साल को लेकर है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। डॉलर में नरमी है और यूएस में जो स्टॉक है वो कम हुए हैं, उससे यहां पर सपोर्ट मिला। लेकिन अब गोल्ड में कल और परसों 2 दिनों की तेजी के बाद आज स्थिरता दिख रही है। कॉमेक्स पर 2045 के आसपास। एशियाई बाजारों की ओर वापस लौटते हैं। यहां पर आज शानदार तेजी दिख रही है। निक्के में 1% से ज्यादा की तेजी। हैंगसेंग में हांगकांग के बाजार में करीब करीब 1.5% की तेजी है। चीन से खबर यह आ रही है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने 2016 के बाद सबसे बड़ा यहां पर लिक्विडिटी कैश इंजेक्ट किया है। 112 अरब डॉलर की नकदी डाली है और लगातार वहां कोशिश हो रही है कि कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। इसके अलावा कुछ डेटा भी है चीन के बाजार में जहां पर नजर रहेगी। चीन के इंडस्ट्रियल आउटपुट, रिटेल सेल्स और साथ ही घरों की बिक्री के जो नंबर्स है, आंकड़े हैं, घरों के प्राइस क्या है, उसके क्या है, इन सब आंकड़ों पर भी नजर रहेगी कि चीन की इकोनॉमी की क्या स्थिति है। इससे संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन बैक टू अगर गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखें तो यहां पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तेजी ठीक ठाक दिख रही है। सारे एशियाई बाजार अच्छे हैं और अमेरिकी बाजारों में अच्छी संकेत मिली है। तो एक और शानदार सेशन की उम्मीद हम कर रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक और शानदार सेशन हो सकता है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 7 हफ्ते से मार्केट चल रहे हैं अमेरिकी बाजार, और ये हफ्ता भी ऐसा ही रहेगा जिसमें कि पॉजिटिव क्लोजिंग देखने का अनुमान है। नैस्डैक भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही कारोबार करे, तो सभी इंडाइसेस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और उसका असर हम आगे भारतीय बाजारों पर भी देखेंगे। इस बीच एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं और वहां से भी जो संकेत आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। कैश मार्केट में एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं और लगातार ये 5वें दिन है जब खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। 3,570 की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से हुई है। इसके अलावा कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो उन्होंने भी खरीदारी की। 553 करोड़ की खरीदारी का ये आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 340 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में 42,900
68 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। कल एक्सपायरी का भी दिन था, इस वजह से भी ये आंकड़ा नजर आ रहा है। लेकिन ऑप्शंस में एफआईएस जो बिकवाली कर रहे हैं वो बाजार को यहाँ से ड्रैग कर सकता है। ज्यादा तेजी नहीं यहाँ पर से देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कैश मार्केट की बात करेंगे तो वहां पर एफआईएस की काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है और लगातार 5वें दिन से हम देख रहे हैं ये खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में आज जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी, ये भी एक बार देख लेते हैं। और कल जो तेजी देखने को मिली और एक्सपायरी हमने मजबूती के साथ ही देखी। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, क्लोजिंग भी अच्छी हुई। करीब 250 अंक ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हुई 21,100 के पास। और क्या हमने जो हाइस देखे 21,200 के देखे। तो अब हम देख सकते हैं कि वो एक अहम सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो अहम सपोर्ट लेवल्स जो अब नजर आ रहे हैं वो 47,500 से 47,300 के आसपास के लेवल्स नजर आ रहे हैं। वहीं निफ्टी की बात करें तो 21,000 से 20,800 अब ये सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा और क्या कह रहे हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज चाल कैसी रह सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट ने फिर से गैप किया और आज फिर से गैप करने की तैयारी कर रहा है। तो गैप जो है ना, बाजार को बैक टू बैक अच्छे से शॉर्ट कवरिंग तो करवा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स को ट्रैप तो करवा रहे हैं, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस एज सच दो बड़ी पार्टीज की नहीं बन रही है। पहला, एक तो एफआईज खरीद नहीं रहे। अब एफआईज का कल की होल्डिंग भी 57% ही है। इन स्पाइट ऑफ दिस की कल आप 250 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी हुआ है और करीब 700 पॉइंट बैंक निफ्टी बंद हुआ है। लेकिन उसमें एफआईज ने कुछ खरीदा है क्या? तो मेरा जवाब होगा ना। कल आईटी ने कल जोरदार मूव दिया, लेकिन आईटी को एफआईज ने कल खरीदा नहीं है। कल रिटेल की पोजीशंस भी अंदर आईटी के अंदर नहीं आई है। कल टिपिकली फिर खरीदा किसने है? आईटी आया कहां से है ऊपर? आईटी को कल खरीदा डीआईज ने। कल डीआईज बनी है और मार्केट के अंदर बहुत देर तक आप आईटी और बैंक को एक साथ नहीं चला सकते। किसी ना किसी एक को तो डाइवर्जेंस में नीचे आना ही होगा, क्योंकि आप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं जब बैंक निफ्टी या बैंकिंग काउंटर्स आईटी के साथ चल रहे हों। तो आईटी का सेकंड डे है टेस्ट होने का। फर्स्ट डे वो बिल्कुल पास हुआ, सेकंड डे कई बार वो फेल हो जाता है। तो या तो आज आईटी के अंदर आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी या तो बैंक के अंदर दिखेगी। उसकी मैं वजह बताता हूँ। बैंक असल में कल शॉर्ट कवरिंग करवा के गए हैं। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, तो बहुत देर तक आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो इसे किसी इन दोनों में वॉच कीजिएगा। ये दोनों मेगा प्लेयर्स है वेटेज के हिसाब से, बैंक और आईटी। इन दोनों में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आ सकता है। एक और पॉइंट, आप आज फ्राइडे का सेशन भी है, जब एफआईज ने होल्ड डे लिया, आईटी सेकंड डे चलने के पता नहीं डाउट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। आपको बस एक ही चीज का ध्यान देना है इस समय। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और आप काम कर सकते हैं इस रिस्क रिवॉर्ड पे, जिसमें 1:1 ही मैं बोलूंगा, तो फिर आना मार्केट के अंदर। नहीं तो जिसका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 चाहिए होता है, उनको उस समय मार्केट के अंदर आना नहीं चाहिए। यानी कि कहने की बात यह है कि नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को जाना नहीं है। पुराने वालों को सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और एंजॉय करना है राइड। ये राइड कहीं भी जा सकती है, ये आपको ऑल टाइम हाई रोज बनाता है और आज भी बन सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस नए वालों को तो बिल्कुल इसलिए नहीं आना क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया। स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं इस समय। 7-8 शेयर एफ&ओ बैंक के अंदर है, प्रीमियम्स हाई है और ऑलरेडी गैप सेकंड डे आपको मिल रहा है, इसलिए सारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है। मैं तो शॉर्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये आपका अपना रिस्क हो सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप शॉर्ट कीजिएगा। बट इस समय बाय को लेकर थोड़ा आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करके आना चाहिए और रिटेलर्स का टिपिकल रिस्क रिवॉर्ड 1:3 होना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं। पोजीशन स्टक हो गई तो बचा नहीं पाएंगे। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। फ्राइडे है, थोड़ा लाइट रखिए अपने आप को। इस पूरा हफ्ता बाजार काफी चला है और थोड़ा बहुत पोजीशन अनवाइंड होके भी आ सकती है आज। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो क्लियर कट रहा है, यहाँ से खरीदारी भी अगर आपको करनी है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखिए। नई खरीदारी फिलहाल अवॉइड करिए। जिनके पास पोजीशन है वो अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और इस तेजी को एंजॉय करें, क्योंकि ये जो तेजी है वो आगे भी बनी रह सकती है। एक के बाद एक हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत इस वक्त काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। वहां पर भी हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। अपने उच्चतम स्तर पर सभी इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं, तो वहां से सपोर्ट
अच्छा है। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी को ट्रेड करना है तो फिलहाल फ्रेश खरीदारी की राय हम यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। जिनके पास है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड करते रहिए। लेकिन ऐसे बाजार में ट्रेड कहाँ करें फिर, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ केयर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आपके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपकी तरफ से क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक 7 घंटे का करेक्शन है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट दिया है। तो बैंक निफ्टी कैश मार्केट है 47,732। मुझे लग रहा है यहाँ पे 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन सकते हैं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो काफी अपॉर्चुनिटीज है। एक स्टॉक जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं वो है बजाज फिनसर्व। स्टॉक ने एक अच्छी सी रिकवरी दी है कल। 8 ट्रेडिंग सेशन के साइडवेज मूव में से उसने ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ 13 ट्रेडिंग सेशन का हाई वॉल्यूम पे उसने ये मूव दिया है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी क्रॉस ओवर बाई में आ चुके हैं। तो बजाज फिनसर्व 1730 के आसपास की एंट्री, 1720 का स्टॉप लॉस और 1750 का टारगेट, ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है जहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड, वो है PVR आइनॉक्स। यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे पॉजिटिविटी देखी गई है और एक इंट्राडे 60 मिनट के चार्ट पे एक लाइन ब्रेकआउट भी दिया है सप्लाई लाइन के ऊपर। तो PVR आइनॉक्स 1768 पे एंट्री, 1760 का स्टॉप लॉस और 1784 का टारगेट रहेगा। ये भी लॉन्ग पोजीशन रहेगी इंट्राडे के लिए PVR आइनॉक्स। पूजा तो इंट्राडे के लिए अमूमन शुक्रवार को PVR आइनॉक्स फोकस में रहता ही है। तो 1784 के टारगेट्स के लिए आप नजर रखिए, ये इंट्राडे पोजीशन है और स्टॉप लॉस होगा 1760 का। और इसके अलावा बजाज फिनसर्व भी अच्छा लग रहा है, 1750 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। थैंक यू हेमन आपका ये अपडेट्स देने के लिए। अब चलते हैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम टेक्समैको रेल के साथ। हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से इन्हें 3400 BOX NS वैगन्स का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर की वैल्यू 1374 करोड़ है। इसी के चलते स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा जुपिटर वैगन्स पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि इन्हें भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से करीब 4000 BOX NS वैगन सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है और यह ऑर्डर की वैल्यू है 1617 करोड़। तो इसी के चलते ये दोनों काउंटर्स हमारे रेडार पर रहेंगे। मगर इसके अलावा जीनस पावर पर भी हम फोकस करेंगे। उनकी जो एक यूनिट है, उन्हें स्मार्ट मीटर ऑर्डर मिला है करीब 1030 करोड़ का। इसके अलावा श्रेयस शिपिंग भी हमारे रेडार पर इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है एक वेसल की सेल को लेकर, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर। सैटिन क्रेडिट केयर भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक QIP खुला है फंड रेज करने के लिए, और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 242.81 पर शेयर पर उन्होंने डिसाइड किया है। केफिनटेक का भी फोकस में रहेगा। सोर्सेज का कहना है कि जनरल अटलांटिक करीब 6.2% स्टेक बेचना चाह रही है केफिनटेक में करीब 8% डिस्काउंट पर। इसका फ्लोर प्राइस जो है 490 है और ब्लॉक डील आज एक्सपेक्टेड है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है कि ये डील साइज को बढ़ाकर करीब 10% स्टेक बेच सकते हैं। ऑफर साइज करीब 515 करोड़ से लेकर 833 करोड़ तक रहेगी 90 डे लॉक इन पीरियड के साथ। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमारे रेडार पर रहेगा। कंपनी नया बिजनेस शुरू करने वाली है, इंश्योरेंस बिजनेस प्रोक्योर करने का कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में। ओवरऑल करीब 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और इसी के चलते M&M फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे रेडार पर रहेगा। PB फिनटेक का कहना है कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने पैसा बाजार मार्केटिंग और कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को विजिट किया है। बिजनेस ऑपरेशंस हालांकि एज यूजुअल जारी है। IT ऑफिशियल ने कुछ वेंडर्स के बारे में इंक्वायरी की है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी भी हमारे रेडार पर रहेगा। इनका कहना है कि उन्हें एक सेटलमेंट मिला है करीब 250 करोड़ का, जिनको सोलार कंपनी से। मेडप्लस
का कहना है कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, इन्हें ड्रग्स एंड कंट्रोल अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है और उनकी जो यूनिट है इनका सस्पेंशन हुआ है ड्रग लाइसेंस का 2 दिनों के लिए। दिलीप बिल्डकॉन का कहना है कि कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है एक प्रोजेक्ट जो गोवा में है उसके लिए, और इसी के चलते दिलीप बिल्डकॉन भी हमारे रेडार पर रहेगा। अनंत राज ने के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को मंजूरी दी है। बोर्ड ने करीब 75 करोड़ एग्रीगेट फंड रेज को मंजूरी दी है और ओवरऑल इन 75 करोड़ में से जो 25 करोड़ है वो गगनदीप क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को इक्विटी शेयर्स के रूप में दिए जाएंगे, और ये जो एंटिटी है वो निमिषा जो इनाम के है उनकी एक एंटिटी है, और इसके अलावा जो बाकी के 50 करोड़ है वो कन्वर्टेबल वारंट्स दिए जाएंगे प्रमोटर्स को। और आखिर में हम फोकस करेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर। मॉर्गन स्टैनली और सोसाइटी जनरल ने एक स्टेक खरीदा है कंपनी में, और हनी रोज ने अपना स्टेक बेचा है, और ओवरऑल 555.6 प्रति शेयर का ये जो डील हुआ है। ओके, तो काफी सारी खबरें हैं और इन खबरों का पूरा एनालिसिस अभी वामाक्षी ने आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। एक चलते हैं कमोडिटी मार्केट पर। यहाँ पर भी काफी सारा एक्शन दिख रहा है और हर एक एसेट क्लास में हम एक अच्छी बाइंग देख रहे हैं। सोने चांदी में भी मजबूती लौटी क्योंकि डॉलर में नरमी देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स में। लेकिन अब यहाँ से ट्रेड कैसे लें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ही चीना स्वदेश को। सोने चांदी से ही पहले शुरुआत करते हैं। काफी अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी को एंट्री लेनी हो तो किन लेवल्स को आप वॉच करें? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने एक अच्छी तेजी देखी गोल्ड सिल्वर में, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। डॉलर इंडेक्स अब 102 के नीचे आ गया है जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पॉजिटिव रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में करीबन 62,200 में खरीदारी करें। 61,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 62,800 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि एक बार अगेन 2070 से लेकर $2075 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह। और अनुज, कच्चे तेल में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए कल क्रूड में हमने एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी। यूएस के अंदर कुछ स्टॉक प्राइस ड्रॉ डाउन हुए हैं, उससे काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। क्रूड में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,900 के आसपास खरीदारी करें, 5,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6 या 70 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चलिए 6,070 के लेवल्स के लिए। और आखिर में बेस मेटल्स में अनुज, अभी थोड़ी देर पहले चीन से डेटा भी आए हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं और ऐसे में क्या मेटल्स में आज कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए बेस मेटल में भी कल हमने ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ देखा। क्रॉस द कमोडिटी हमने कल एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 720 में 715 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 730 तक देखा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। हमारे पास जो ट्रेडिंग आइडियाज़ आए हैं उसमें चॉइस इक्विटी की तरफ से पहला स्टॉक है इन्फोसिस। खरीदारी करने की सलाह ये दे रहे हैं। कल IT शेयरों में शानदार तेजी भी थी, तो 1535 से 1580 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। 1500 के आसपास मिले तो इन्फोसिस में तेजी करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उनका भी पहला कॉल इन्फोसिस पर ही है। नजर रखिए स्टॉक में 1520 के आसपास के टारगेट वो भी देख रहे हैं इन्फोसिस के लिए, मतलब 1580 1520 की तेजी आज इस स्टॉक में एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आप नजर रखिए, स्टॉप लॉस होगा 1485 का। और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी तेजी करने की सलाह। कल हमें याद है कि काफी सारे एक्सपर्ट्स इसमें तेजी करने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा बैंकिंग स्टॉक था जिसमें अभी भी तेजी होना बाकी है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके सकते हैं। टारगेट होगा 1900 का, स्टॉप लॉस हो जा रहे थे 1830 का। 5paisa.com की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है पूना वाला फिनकॉप। तेजी करके चलिए 448 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस हो जा रहे हैं 428 का। और ऑयल इंडिया में भी खरीदारी करने की सलाह है 338 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 315 का।
तो आज भी आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बैंकिंग शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक पर आप नजर रख सकते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। हेमंत हमें सुबह पीवीआर, आइनॉक्स और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह दे रहे थे। तो आज सभी स्टॉक में तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स पर भी। ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट भी ढेर सारी मिल रही है इस बीच हमें। और जो पहली रिपोर्ट आई है वो है स्पार्क पर, माफ कीजिएगा, अरविंद पर स्पार्क ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें कि वो खरीदारी की राय के साथ अपनी कवरेज शुरू कर रहे हैं और जो टारगेट देख रहे हैं वो 352 का होगा स्टॉक पर। तो इस पर आप नजर रखिए। कल टेक्सटाइल शेयरों में भी अच्छी तेजी थी और इसमें अरविंद पर आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मिड कैप स्टॉक्स पर रिपोर्ट आ रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर आईडीबीआई कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और यहाँ पर भी 915 के लक्ष्य के लिए कवरेज शुरू किया है खरीदारी की राय के साथ। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा HSBC की रिपोर्ट आई है कंज्यूमर और FMCG स्टॉक्स पर और यहाँ पर वो कोलगेट में अपग्रेड की राय दे रहे हैं। होल्ड से बढ़ाकर रेटिंग जो है वो खरीदारी की कर दी है और लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। 2100 से बढ़ाकर 2650 का लक्ष्य कोलगेट के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा नेस्ले पर डाउनग्रेड कर दिया है, 22 से घटाकर होल्ड की राय दी है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। 23,600 से बढ़ाकर 25,200 के टारगेट्स अब नेस्ले के लिए दिख रहे हैं। तो ये कुछ आइडियाज है जिस पर आप नजर रखें। और 2024 के लिए भी वो की आइडियाज जो देख रहे हैं वो है कोलगेट, एशियन पेंट्स, टाइटन, नायका, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो ये कंज्यूमर और FMCG पर रिपोर्ट HSBC की तरफ से ये स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा देते हैं। 21,400 के ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है और आज भी एक गैप अप ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं निफ्टी के लिए भी। एक छोटे